लेकिन भारतीय बाजारों के लिए इसके मायने क्या हैं और ये दरें अभी कितनी घटती रहेंगी, फेड की कमेंट्री को किस तरह से रीड करें, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बेहद खास मेहमान, अमेरिका से ही इनफैक्ट एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह शिकागो से जुड़े हमारे साथ। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। अनुराग, आधे % तो एंटिसिपेटेड था, मान के चल रहे थे, थोड़े से मन में सवाल थे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। आधे % खैर आखिरकार आ गया। यहां से आप ट्रेजेक्ट्री क्या देख रहे हैं यूएस में रेट कट्स की? और दूसरी चीज, जेरोम पॉवेल के जो कमेंट्स आए हैं वो क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं? हाँ, तो अभिषेक, देखिए, आधे कट मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं थी और काफी एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन था कि आधा कट थोड़ा एक एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन बहरहाल अब दे दिया है तो बिल्कुल स्वागत है उसका। कोई हम उसको इनकार तो नहीं करेंगे उससे। बट देखिए, अल्टीमेटली अभिषेक क्या है, और मे बी मेरे ख्याल से मार्केट क्यों निराश हुआ, एक अल्टीमेटली एक जो एंड पॉइंट है इसका, वो एंड पॉइंट है 3%। मुझे काफी एक्सपर्ट्स और मैं भी उस कैंप में हूं, हमें लगता है कि 3.5% से नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा इवेंचुअली एंड स्टेट में भी फेडरल रिजर्व के लिए, अनलेस कोई रिसेशन जैसी सिचुएशन आए, बिकॉज थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी स्ट्रीक इकोनॉमी में बना हुआ है। लेकिन बहरहाल 3.5% लगाए तो अबाउट 200 बेसिस पॉइंट, अगर 3% लगाए जो फेडरल रिजर्व कह रहा है अबाउट 2026 में पहुंचेंगे, तो भी अबाउट 10 रेट कट्स बनते हैं। 2 रेट कट्स आज चले गए हैं, तो 8 और बचे हैं अगले 2 साल में। सॉरी, ये बचा हुआ साल है, 2 और आ जाएंगे 50 बेसिस पॉइंट के, और उसके बाद करीब 6 रेट कट्स बचेंगे इन 9 मीटिंग्स, विच मीन्स वो 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से मे बी ऑल्टरनेट मीटिंग में डेटा देख के पास ऑन कर देंगे। तो कुल मिला के दिस इज गुड न्यूज, बट वो रियलाइजेशन आना कि दिस इज नॉट गोइंग टू zero, this will stop at 3 or 3.5. I think it's a regime change, right? अगर आप उसमें ध्यान दें तो पावल साहब से भी एक सवाल पूछा गया आज कि what is that natural rate of the interest, FOMC interest rate, and उन्होंने कहा कि देखिए, look, we don't, the neutral rate, right? What is the neutral rate? And he said, look, we don't know. We earlier thought maybe it is 2.5. We think now it is 3. But it is certainly not that 2008 to 2020 वाला जीरो, वो नहीं है। तो आई थिंक उस पर हमें काम करना पड़ेगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल, एंड कोशिश है कि उम्मीद ये रहेगी कि यही रहे, क्योंकि अदरवाइज इकोनॉमी में कोई खतरा होता है तो ही रेट्स उसके नीचे जाते हैं। अभिषेक, इस तरह से हम देख रहे हैं अभिषेक इसको। ऑलराइट, नमस्कार अनुराग, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे जब रेट कट साइकिल शुरू होती हैं तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए अनुराग, क्योंकि आप इंडियन मार्केट्स भी ट्रैक करते हैं, तो उसको लेकर कहाँ पर फोकस बनाएं? क्योंकि देखिए, जब भी ऐसे रेट कट साइकिल्स होती है, माना जाता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो इसका ज़्यादा आएगा, और वैसे भी इंडियन मार्केट्स में अपनी रेजिलियंस जो है वो बरकरार रखी है। पर अनुराग, सेक्टर वाइज इस रेट कट फैसले का इम्प्लीकेशन किस तरीके से आते हुए हम देख सकते हैं? कुछ सेक्टर्स जहां पे पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, या कुछ सेक्टर्स जो कि थोड़े से इम्पैक्ट हो सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में? वेरी गुड। सो श्रुति, गुड मॉर्निंग। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। 2 इसके पार्ट्स करने पड़ेंगे। एक, यूएस मार्केट को बहुत अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। लोगों को एक नजरिया बना हुआ है कि यूएस मार्केट में भी रैली चल रही है, इंडियन मार्केट में भी रैली चल रही है। दोनों रैलीज बहुत फर्क हैं। यूएस मार्केट्स की रैली को तकरीबन 7-8 स्टॉक्स ने संभाला हुआ था, और वहां से दे वर कंट्रीब्यूटिंग 35% ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैप। अगर वो 7 स्टॉक्स के मार्केट कैप को थियोरेटिकली हटा दे तो यूएस का मार्केट कैप टू जीडीपी 100% के आसपास है, विच मीन्स वो बिल्कुल ओवर वैल्यूड नहीं है, और बार्गेन्स ही बार्गेन्स हैं थ्रू आउट मार्केट। सो आप फाइनेंशियल बोल लीजिए, हेल्थ केयर बोल लीजिए, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी कह लीजिए, एंड इवन तमाम स्मॉल टेक्नोलॉजी एंड कॉम सर्विसेज में जितने भी और इनोवेटिव कंपनीज होती हैं, सब तकरीबन अपने पीक से करीब 70 से 80% गिरी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। तो बार्गेन्स अक्रॉस द बोर्ड हैं, और आई थिंक वही एक जिसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ द मार्केट, वो रोटेशन होगा फ्रॉम सेफ ट्रेड विच वाज दी 6-7 बिग टेक स्टॉक्स टू रेस्ट ऑफ द मार्केट, विच विल नाउ
start showing better returns. थोड़ा ग्रेजुअल होगा अगेन, बिकॉज जीरो नहीं है, और ग्रेजुअली हम जा रहे हैं, तो इकोनॉमी जैसे जैसे चढ़ेगी वो स्टॉक्स में एक टर्न आएगा, वो अभी ऑलरेडी पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं। अब ये रही यूएस मार्केट की बात। तो कुल मिला के आप देख सकते, इसका प्रोजेक्शन ये है सृष्टि के इंडेक्स लेवल पे शायद आपको मूवमेंट ना दिखे, लेकिन पिछले 4-5 महीने से ही लार्जर स्टॉक से, और आप अगर एनवीडिया को भी ट्रैक करें तो थोड़ा पैसा निकल के फिर रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स में जा रहा है, और तकरीबन बैंक्स में भी जा रहा है और हेल्थ केयर में भी जा रहा है। सो ये स्टोरी हुई यूएस मार्केट्स की। डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर, हालांकि डॉलर आज बढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली डॉलर देखिए 100 के आसपास आ गया है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो बढ़ने चाहिए। 10 ईयर यील्ड भी 3.8 है, 3.7 है, वो भी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है। लेकिन बहरहाल ये वो 1.5% वाली 10 ईयर यील्ड नहीं है जो 2020 से पहले थी। तो वो जो फ्लो प्राइवेट एक्विटी में आता था, उस फ्लो में थोड़ा सा कमी है अभी। सेक्टर्स इंडिया में कौन से अच्छा करेंगे? ओके, मैं लास्ट बात इसमें ऐड कर दूं, इंडियन मार्केट में कौन से देखिए, मैं टोटली लॉस्ट हूं इंडियन मार्केट में सृष्टि, बिकॉज एफआईआईज जो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं चला है, और जो जिन स्टॉक्स में हम लोग नहीं होते हैं, हम लोग कहाँ पे होते हैं? हम लोग होते हैं डिस्क्रेशनरी में, टेक्नोलॉजी में और बैंकिंग में, और उनको छोड़ के पूरे मार्केट में बाहर आई है, राइट? तो मैं सोचा कि मैं यूएस में आके पैसे कमाऊंगा, पैसे पूरे इंडिया में बन रहे हैं सृष्टि। तो आई थिंक डोंट लिसन टू माय एडवाइस on what sectors will work in India, because currently I have no clue, and if honestly if I were in the Indian market I would keep 50% cash right away. ठीक है अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपके ये क्रूशियल इंसाइट्स के लिए सुबह आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अपनी बात रखने के लिए। इस चीज़ का इंतजार था और बाजार को इस चीज़ की उम्मीद भी थी कि आधे % का रेट कट आएगा। सीएमई फेड वॉच टूल की बातचीत कर रहे थे, जहां पर 63% ये अनुमान था कि आधे % की कटौती होगी, और वो कटौती हो भी गई है। जेरोम पावेल ने यह कहा है कि इकोनॉमी मजबूत है। जो फेड का जो महंगाई का जो टारगेट है 2% का, उसके आसपास महंगाई दर अब धीरे धीरे पहुंच रही है। अगस्त में हमने 2.5% के आसपास का आंकड़ा देखा, तो उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते कि महंगाई का जो जोखिम है वो टल गया है। एक चीज़ उन्होंने ज़रूर कही, हालांकि उन्होंने कहा कि इकोनॉमी बेहद मजबूत है और सही दिशा में आगे बढ़ रही चीज़ें, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। बावजूद इसके सारी चीज़ें हुई, लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से डाउ जोन्स करीब करीब 500 अंक टूट गया। रिकॉर्ड ऊंचाई बने कल के सत्र में भी, और वहां से हमने देखा कि मुनाफा वसूली हुई है। डाउ जोन्स करीब करीब 100 अंक नीचे आके बंद हुआ है। S&P 500 ने भी कल अपना रिकॉर्ड बनाया है, और उसके बाद हमने देखा कि वहां पर भी प्रेशर बना। तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली है। आधे % की कटौती की जो उम्मीद थी, वो उम्मीद अब पूरी हो गई है। हालांकि देखिए, कई होता क्या ना कि अब डेटा किस तरह से रीड करें, बातचीत इसकी आ जाती है। आधे % की डिमांड पूरी की पूरी इंडस्ट्री कर रही थी, लेकिन अब कई बार कई लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, एक झटके में आधे % आ गया, कहीं मंदी वाला डर तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है। और जो कमेंट्री आई है, कमेंट्री में ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बुलिश है, अब कोई टेंशन नहीं है। हाँ, शुरुआत एक अच्छी हुई है, ये ज़रूरत थी, नीड ऑफ द आवर की, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर बेरोजगारी दर ऊपर जा रही थी, लेबर मार्केट में पेन बढ़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें थीं जो परेशान कर रही थी अमेरिकी इकोनॉमी को, और फेड ने उसका आंसर किया है दरें घटा के।